जी तो फ्रेंड्स एंड फैमिली, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार पोटैटो चीज़ एग रोल्स। बहुत आसान इसकी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार और सिंपल सी रेसिपी है। इंग्रेडिएंट आपके पास घर में मौजूद होंगे, सिर्फ आपको चाहिए इसके लिए चेडर चीज़। आलू हमेशा ही मोस्ट फेवरेट स्नैक रहा है, तो यहाँ पे बड़ा मज़ेदार सा आसान सा पोटैटो स्नैक जो है वो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, जिसकी फ्लेवर्स जिसके जो टेस्ट है इसका वो बहुत ही मज़ेदार है। तो रेसिपी को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, इसके कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो आपने करने हैं। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जनाब, यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी यहाँ पे मैंने पोटैटोज़ लिए हैं, जिनको मैंने फुल बॉयल करके मैश कर लिए। और यहाँ पे मेरे पास स्पाइसेस में है सॉल्ट, रेड चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर क्रश, ग्रीन चिलीज, हाफ कप मैंने लिया है चेडर चीज़ का, और सोया सॉस डालेंगे हम इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम स्पाइसेस हैं, नमक, मिर्च हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे, और हरी मिर्चें डालेंगे अपने फ्लेवर के हिसाब से। मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली हैं क्योंकि मैं इसे थोड़ा सा चटपटा बना रही हूँ। और यहाँ पे एक स्मॉल कप मेरे पास चेडर चीज़ का है, इससे इसका जो फ्लेवर और टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो आपने इसको फ्रिज में ही रखना है, चेडर चीज़ को आपने इसको बाहर नहीं रखना। सोया सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून, और इसके अंदर ऑरिगानो डालेंगे हम क्वार्टर टी स्पून। सिर्फ ये मिसाले थे इसके, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान से। मेरी कोशिश होती है कि रेसिपी आपको वो समझाऊँ, वो सिखाऊँ जो कि ईजी हो बनानी। तो यहाँ पे 2.5 चम्मच मैंने डाला है कॉर्न स्टार्च, कॉर्नफ्लोर, जो भी आप चाहें। तो इसको अब हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। अच्छा, अगर आपको लगे कि ये आप स्टिकी हो रहा है आपके ग्लव्स पे या आपके हाथों पे, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपने इसके अंदर डाला है 1 टेबलस्पून भर के कुकिंग ऑयल का, वेजिटेबल ऑयल आपने इसके अंदर शामिल करना है। उससे ये बहुत अच्छा, अब आप देखें कितनी क्विकली ये जो है वो मिक्स हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, किस तरह से इसको आपने फिल करना है। ठीक है। अच्छा, कॉर्नफ्लोर हमने इसलिए भी डाला है कि जब भी कोई पोटैटो की कोई भी चीज़ आप बनाएं, उसके अंदर कॉर्नफ्लोर मस्ट ऐड किया करें। उससे एक शेल बन जाता है। आप इसको फ्रीज़ करना चाहें कम से कम 2 वीक्स के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से पतला सा आपने इसको लंबा सा इस तरह से हथेली के ऊपर आपने रखना है। यहाँ पे मैंने बॉयल एग्स लिए थे 2, जिसको मैंने बीच में से 4 हिस्से कट कर लिया है। तो लंबाई में मैंने इस तरह से इसको कट किया है, बीच में हम इसको फिल करेंगे इस तरह से, जिस तरह से मैं रोल कर रही हूँ। ये चीज़ आपने स्टेप अच्छी तरह से फॉलो करना है कि मैं किस तरह से इसको कर रही हूँ। आपने बिल्कुल प्रेशर नहीं देना, आराम से आप इसको मोल्ड करेंगे और आराम से ही सॉफ्टली आपके हैंड्स में बिल्कुल आराम से इसकी शेप जो है वो बनती जाएगी। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने जो है बिल्कुल एक आराम से एक रोल जो है वो मैंने स्टफ़ रोल बना के रेडी कर लिया है। तो बाकी भी इस तरह से हम सारे अपने जो रोल्स हैं बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 मेरे जो थे पीसेस थे एग वाले, और एक है प्लेन, यानी कि टोटल 9 बने हैं हाफ़ के जी के अंदर। अब यहाँ पे मैंने क्वार्टर कप जितना लिया है मैदा, यानी कि ऑल पर्पस फ्लोर लिया है, क्वार्टर टी स्पून सॉल्ट डाला है, क्वार्टर टी स्पून मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर डाला है। थोड़ा थोड़ा करके पानी बनाकर हम एक इसके अंदर एक ग्लू सा तैयार कर लेंगे। अब एग्स इतने एक्सपेंसिव हैं और बीच में भी एग्स चले गए हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि कोटिंग के लिए आप एग्स ही यूज़ करें। आप इस तरह से मैदे का एक घोल बना लें, और ये इतना अच्छा रहता है, ये अंडे से भी कहीं ज़्यादा अच्छा आता है। अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है, और वो जो हमने रोल्स बनाए थे उसको हमने 25 मिनट के लिए इसको हमने फ्रीज़र में रखना है, ये मस्ट है। तो ब्रेड क्रम्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ, मैंने फ्रेश अपने घर की ब्रेड के ब्रेड क्रम्स चॉपर में चॉपराइज्ड करके मैंने बनाए हैं। तो इस तरह से 25 मिनट बाद आफ्टर फ्रीज़र में से निकाल कर अब हम इसे करेंगे कोट। तो कोट हम इस तरह से करेंगे कि पहले हम जो है वो मैदे वाले मिक्सचर में, यानी कि ऑल पर्पस फ्लोर का जो मिक्सचर, आप देखें इस तरह से आपका जो है ना कोट आपका होना चाहिए कि एक पतली सी उसके ऊपर एक लेयर सी नीट सी आ जाए। अब आपने हाथ से अच्छी तरह, सॉफ्ट हैंड्स आपने यूज़ करने इसके लिए। तो आपने इस तरह से सारे ब्रेड क्रम्स में कोट करके इसको आपने अगेन जो है वो 25-30 मिनट के लिए आपने इसको फ्रीज़र में रेस्ट देने के लिए रखना है। बिकॉज़ पोटैटोज़ है, चीज़ है, और अब वेदर थोड़ा चेंज हो गया, तो इस हिसाब से हमें इसे थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सारे बनाकर इसको अच्छी तरह से फ्रीज़ कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा ज़्यादा मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। हम इसे शैलो फ्राई करेंगे, हम इसे डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हर चीज़ इसकी कुक्ड है, सिर्फ हमें इसे बाहर से आउटर
एक जो है क्रिस्पी एक इसकी लुक भी देनी है और इसको हमें टेक्सचर जो है वो क्रिस्पी बाहर से करना है। तो मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर आपने ये बनाना है, लो फ्लेम के ऊपर आपने ये बिल्कुल नहीं बनाना, बिकॉज़ ये इसके अंदर चीज़ है तो हम इसे। और आपने इसको एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं कि मेरा पैन बहुत बड़ा है, फिर भी मैंने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो 5 डालने हैं और बीच में कितनी स्पेस है। हम लोग अपनी जब भी पोटैटो वाली कोई चीज़ बनाते हैं तो उसका सारा जो ऑयल होता है वो क्रम्स से ख़राब हो जाता है, इसी वजह से क्योंकि हम ओवरलैप कर देते हैं, बहुत ज़्यादा उसको फिल कर देते हैं और फिर उसको ब्रीथ नहीं आती, जिसकी वजह से हमारे कोटिंग वाली जो चीज़ होती है वो ख़राब होना शुरू होती है। आपने फोक की मदद से इसको टर्न करना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बिल्कुल कोई क्रैक नहीं हुआ, बिल्कुल कोई टूटा नहीं है। हालांकि इसके अंदर चीज़ भी है और ये पोटैटोज़ हैं, पोटैटोज़ वैसे सेंसिटिव होते हैं। तो इस तरह से हमारे बड़े खूबसूरत से गोल्डन ब्राउन कलर के जो हमारे पोटैटो एग चीज़ रोल्स थे वो तैयार हो चुके हैं। तो हम इसे स्ट्रेनर में निकालेंगे। 5 मिनट आपने स्ट्रेनर में ज़रूर रखना है, सारा ऑयल ड्रेन हो जाए। किसी टिश्यू पेपर वगैरह में या वैक्स पेपर में आपने इसको नहीं रखना, आपने हमेशा इसको स्ट्रेनर पे रखना है। इसको हवा लगे हर फ्राइंग चीज़ को, तो इसका जो एक ऑयल होता है वो रिड्यूस हो जाता है बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छे नॉन ऑयली से हमारे ये जो पोटैटो चीज़ रोल्स हैं वो तैयार हुए हैं। रमज़ान शरीफ आ रहे हैं, आगे से इस तरह की रेसिपीज़ आपको मैं दूंगी जो कि कम वक्त में आप जल्दी से बना सकें और इन्जॉय कर सकें, रमज़ान की इबादत भी कर सकें और ज़बरदस्त सी इफ्तारी भी बना सकें अपने फैमिली के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी, समझ आई होगी। आप इसे